Oppo Reno 14 किसी भी 30,000 रुपए फोन कैमरास ने मेरे को इतना इंप्रेस नहीं किया। ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, पिछले 20 दिनों में 700 से ज्यादा फोटोज एंड वीडियोस हर एक लाइटनिंग एंड वेदर कंडीशंस में लेके एनालाइज करके बता रहा हूँ। बजट में कंटेंट क्रिएट करना है, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि पिछले 20 दिनों में मैंने इसके कैमरास के साथ डिस्प्ले, बैटरी, परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर को भी टेस्ट किया। शुरू करते हैं विद द अनबॉक्सिंग। बॉक्स के अंदर Oppo Reno 14 में फॉरेस्ट ग्रीन कलर वेरिएंट टेस्ट कर रहा हूँ, एक्सट्रीमली प्रीमियम। फिर ब्लैक सिलिकॉन केस विद Oppo ब्रांडिंग, 80 वॉट का चार्जिंग अडेप्टर एंड USB to Type-C केबल। कैमरा ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन इज वेरी स्मूथ, क्लासिक कलर OS एक्सपीरियंस है। प्रो मोड सारे लेंसेज पे मिलता है और इस बार फोटोज के साथ वीडियोस में भी स्मार्ट सीन्स अवेलेबल है। 0.6x, 1x, 2x, 3.5x एंड 7x में इजीली स्विच कर सकते हो। तरह तरह के वाटरमार्क्स एंड फिल्टर्स को जरूर एक्सप्लोर करना। सबसे पहले लुक एट द कलर साइंस प्रोस। मेरे को ना फोल्डर फिर से चेक करना पड़ा कि ये Reno 14 का है या फिर किसी और फोन का। I mean, इस फोन का डिस्प्ले सैचुरेटेड, तो इसमें इमेजेस भी थोड़ा एक्स्ट्रा पंची लगता है। पर जब मैंने इसे अपने कलर एक्यूरेट मॉनिटर पे लगा के चेक किया, दिस इज द राइट बैलेंस बिटवीन सोशल मीडिया रेडी इमेजेस एंड कुछ ज्यादा ही न्यूट्रल और मे बी म्यूटेड इमेजेस। इन इमेजेस में ना ग्रीन्स, रेड्स एंड येलोस को नोटिस करना। ओप्पो का अपना कलर साइंस है, हल्का सा कलर ग्रेडेड लुक टाइप लगता है। इट्स यूनिक। सफिशिएंट से भी ज्यादा डिटेल्स है जूम इन करने पे, और शैडोज को कंप्लीटली क्रश नहीं करता, बट एट द सेम टाइम यू गेट दैट कॉन्ट्रास्टी लुक। कुछ फोटोज थोड़ा मूडी, थोड़ा क्लाउडी लग रहा होगा क्योंकि एक्चुअली में बारिश हो रहा था। डायनेमिक रेंज इज ऑलमोस्ट परफेक्ट बैलेंस बिटवीन फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। इस इमेज में ना स्काई को नोटिस करना, रियल लाइफ में जैसे मैंने देखा सेम टू सेम। ट्रिकी लाइटनिंग सिचुएशंस में 25-30 फोटो में एक बार हल्का सा आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग वाले इमेज देखोगे, बट इट इज रेयर। OIS मिलता है, सो इंडोर फोटोज में भी यू गेट द सेम लेवल ऑफ डिटेल्स। जरूरी नहीं है कि हाथों को बहुत ज्यादा स्टेडी रखना है, जस्ट पॉइंट एंड शूट। ऑल्सो 1.8 का अपर्चर, यानी यू गेट दैट नेचुरल क्रीमी बोका। अब Reno 14 के कैमरा एक्सपीरियंस का मेन हाईलाइट 3.5x टेलीफोटो जूम विद OIS। हाँ, 3x नहीं, 3.5x। इस प्राइस रेंज के बाकी फोन्स जिसमें 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है, उसमें और इसमें कुछ इस लेवल का जूम डिफरेंस देखने को मिलेगा। यस, इट इज सब्सटेंशियल। आपको ना टेलीफोटो लेंस का इंपॉर्टेंस तब समझ आएगा जब मैं आपको 1x वर्सेस 3.5x का जूम डिफरेंस दिखाऊंगा। मेन कैमरा से बिल्कुल अलग ही स्टोरी निकाल के देता है। ब्रोस, आई विल लेट द इमेज स्पीक फॉर इटसेल्फ। दीज आर so good। जूम इन करने पे सफिशिएंट डिटेल्स है एंड इट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि यार ये ऑप्टिकल जूम है, डिजिटली क्रॉपिंग नहीं कर रहा है। वैसे बाय द वे ना डिफॉल्ट इंसान अच्छा ही है यार। किसी और एनिमल को ये सब करते हुए देखा आपने? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सभी फोटोज प्रीमियम और फ्लैगशिप ग्रेड इसलिए लग रहा है क्योंकि वो चीप, आर्टिफिशियल, ओवर प्रोसेसिंग वाला ग्रेनेस नहीं मिलता इन फोटोज में। इट इज कॉन्ट्रास्टी, पंची, हल्का सा सैचुरेटेड है, बट इन अ गुड वे। और मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप ना 1x को कभी कभी ही यूज करोगे एंड बाय डिफॉल्ट 3.5 पिक्स ही लोगे। एवरी ऑब्जेक्ट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग एट 3.5x। सेम लेवल ऑफ डिटेल्स लो लाइटनिंग कंडीशंस एंड इवन नाइट कंडीशंस में मिलेगा। इस इमेज को देखना ट्रिकी है, सो मेनी लाइट सोर्सेस बट 9 आउट ऑफ 10 लाइट कंट्रोल। 300-400 टेलीफोटो फोटोज में सिर्फ ये 2 फोटोज बिलो एवरेज निकला। आप देख सकते हैं नॉइजी है। ऑल्सो ब्रोस, मैं खुद ही बातें नहीं बना रहा हूँ, सभी प्रूफ आपके सामने। जस्ट लाइक मैं अभी आपको 7x डिजिटल जूम का रियलिटी बताने वाला हूं। बाकी फोन्स इस प्राइस रेंज में 6x डिजिटल जूम देता है, इसमें आपको 7x डिजिटल जूम मिलेगा। 6x और 7x में कुछ इस लेवल का जूम डिफरेंस देखने को मिलता है। 1x एंड 7x में कुछ इस लेवल का जूम डिफरेंस। आई नो इट इज ह्यूज एंड यस, इट इज अ डिजिटल जूम, सो प्लीज बी रियलिस्टिक। 3.5x ऑप्टिकल जूम जितना डिटेल्स तो नहीं, बट परफेक्ट लाइटनिंग कंडीशंस में इट इज ऑलमोस्ट इक्वल। ये फोटो मेरा फेवरेट है, वॉलपेपर मटेरियल। यस, इट इज प्योर प्रोसेसिंग मैजिक, बट हमें उससे क्या लेना देना? हमें तो फोटो से मतलब है एंड द फोटोज आर गुड, वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट। परफेक्ट डिटेल्स है, डायनेमिक रेंज भी सही है, बट इसमें ना थोड़ा सा ओवर प्रोसेसिंग का ग्रेनेस दिखेगा कुछ फोटोज में। 170 मिलीमीटर एक यूनिक पर्सपेक्टिव देता है। यस, 3.5x ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट जैसे आप इस 3.5x वर्सेस 7x सैंपल्स में देख पा रहे होंगे, दोनों जरूरी है भाई, दोनों का अपना अपना जगह है। मैंने परफेक्ट लाइटनिंग कंडीशंस पे भी ट्राई किया, इंडोर लाइटनिंग कंडीशंस पे भी ट्राई किया। क्या ही डिटेल्स मिला यार मुझे। आई एम फुली सेटिस्फाइड, बट यस, नाइट में इट इज एवरेज। यहाँ पे डिजिटल जूम का लिमिटेशंस क्लियरली दिखेगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि नाइट में 7x फोटोज लेते वक्त थोड़ा सा क्रिएटिव रहना, ताकि आप इन लिमिटेशंस को ओवरकम करो। बट अगर आप दोनों हाथों को रॉक स्टेडी पकड़ोगे, यहाँ पे भी डिटेल्स अचीव कर सकते हो। जस्ट लाइक अल्ट्रा वाइड में भी डिटेल्स अचीव कर सकते हो, बट यस, इट इज एन 8 मेगापिक्सल सेंसर। आगे आप देखोगे कि द अल्ट्रा वाइड फोटोज आर वेरी वेरी गुड। इसके बड़े भाई Oppo Reno 14 Pro में 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड मिलता है। एनीवेज, मेन कैमरा वर्सेस अल्ट्रा वाइड कैमरा में हल्का सा कलर डिफरेंस जरूर नोटिस किया मैंने। अल्ट्रा वाइड थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रास्टी, पंची एंड सैचुरेटेड लगता है, और ये ना मैं दिन की बात कर रहा हूँ क्योंकि रात में इसका उल्टा है।
अल्ट्रा वाइड ज्यादा न्यूट्रल एंड नेचुरल लगता है, while 1x is punchy. This is pure personal preference. Also yes, आप नाइट में भी अल्ट्रा वाइड फोटोज ले सकते हो। दिन में लिया गया अल्ट्रा वाइड फोटोज में सफिशिएंट डिटेल्स तो है, बट ज्यादा जूम इन करोगे तो आर्टिफिशियल ओवर प्रोसेसिंग भी मिलेगा। हार्डवेयर से ज्यादा एआई प्रोसेसिंग पे ज्यादा रिलाई कर रहा है, एंड एनीवेज इट्स अंडरस्टैंडेबल, 2025 है, हर जगह एआई यूज हो रहा है। ऑल्सो ब्रोस, दोनों को इग्नोर करना, इट इज टाइम टू गो टू द जिम। टेलीफोटो लेंस इज माई न्यू गर्लफ्रेंड, बट हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा अल्ट्रा वाइड के लिए, स्पेशली व्हेन रात में भी ऐसे यूजेबल अल्ट्रा वाइड फोटोज क्लिक कर सकते हो। अब सेल्फी टाइम, ओप्पो रेनो 14 में 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरा एप्लीकेशन में 0.8x, 1x एंड 2x सेल्फीज ले सकते हो। 2x ने काफी ज्यादा जूम देना है, और यहाँ पे आप पहले का ओप्पो वर्सेस अभी के कलर सेंस का डिफरेंस क्लियरली नोटिस करोगे। आई एम शॉक्ड कि ओप्पो के फोन ने इस तरीके के स्किन टोन्स कैप्चर किया। यस, ये सभी सेल्फीज में मैंने ब्यूटिफिकेशन डिसेबल करके लिया है। जूम इन करने पे परफेक्ट डिटेल्स है, स्किन टोन्स के रियलिटी को कैप्चर करता है। इट इज नॉट रेडिश और ग्रेश, इट इज द रियल जेटी जोन्स का स्किन टोन। नो कैटफिशिंग, नो फोटोशॉप, बट एट द सेम टाइम प्लेजेंट लुकिंग बताऊंगा। इस फोटो को देखना यार, ट्रिकी सिचुएशन है, पीछे ब्राइट सन है, स्टिल डायनेमिक रेंज देखना परफेक्ट। मेरे रेड ईयर्स, कैप का टिप सब परफेक्टली कंट्रोल किया। प्योर प्रोसेसिंग मैजिक, और मे बी इसी वजह से 1-2 सेकंड प्रोसेसिंग के लिए लगता है, बट जस्ट लुक एट द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग दिस फोन डज। आजकल एवरीथिंग इज कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी। थैंकफुली स्किन टोन्स के अलावा बाकी कलर्स डू पॉप अप, ज्यादा नेचुरल, ज्यादा न्यूट्रल नहीं लगता। ऑफ कोर्स ज्यादातर मैंने पोर्ट्रेट सेल्फीज ही लिया है। इस पिक के अलावा ना सभी पिक्स में एज डिटेक्शन वाज ऑन पॉइंट, इवन नाइट में, एंड द ब्लर इटसेल्फ लुक्स वेरी नेचुरल। इन सभी सेल्फीज को ना मैंने f4.5 अपर्चर पर क्लिक किया है। बिल्कुल ही रात में सेल्फीज लेने के लिए स्क्रीन फ्लैश एंड नाइट मोड मिलता है, और अगर आप नाइट मोड यूज करोगे ना, हैंड्स को बहुत ज्यादा स्टेडी पकड़ना पड़ेगा, वरना ब्लरी फोटोज आएगा। अगेन मैं डायनेमिक रेंज का तारीफ करूंगा, बट विथ प्रूफ। इस पिक में ना सब्जेक्ट्स भी वेल एक्सपोज, बैकग्राउंड भी वेल एक्सपोज, इवन इन रूम्स के अंदर के लाइट एंड सीलिंग डिटेल्स पे नोटिस करना। ब्रोस, मैंने बहुत सारा कैमरा रिव्यूज बनाए, बट कभी इतना तारीफ नहीं किया, और आज जब मैं कर रहा हूं विथ प्रूफ दिखा रहा हूं। ब्रोस ऑफ कोर्स वीडियोग्राफी के बारे में भी बात करेंगे, बट उससे पहले पोर्ट्रेट्स, रियर कैमरा पोर्ट्रेट्स। ब्रोस मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि इस वीडियो में आपको मेहनत दिख रहा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कैमरा एप्लीकेशन में 26 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर एंड 85 मिलीमीटर पे पोर्ट्रेट्स ले सकते हो। 50 मिलीमीटर इज द स्वीट स्पॉट, 85 मिलीमीटर इज गॉड टियर, एक्सेप्शनल, चेक्स ऑल द बेसिक्स। परफेक्ट पोर्ट्रेट के लिए एज डिटेक्शन बहुत जरूरी है, इट नेल्स इट, बट यस मिस्टेक्स डू हैपन, स्पेशली ना ट्रिकी लाइटनिंग सिचुएशंस में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंडली ब्लर देखना यार, वेरी रियलिस्टिक, ग्रेजुअल, एक्चुअल कैमरा वाइब्स देता है। डिफॉल्ट पे ना f4.5 पे था, कुछ पोर्ट्रेट्स मैंने f3.2 पे भी करके लिया ताकि ब्लर और ज्यादा नेचुरल दिखे। स्किन टोन्स एंड लाइट कंट्रोल वगैरह सेम टू सेम है जो हमें सेल्फीज में देखने को मिला था। अगेन द इमेज स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मेरे को ना कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है, दीज आर द पोर्ट्रेट्स फ्रॉम अ 35,000 रुपीज फोन। ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स का भी फोटोज ले सकते हो, एंड यस नाइट में भी हल्का सा लाइट दे दो एंड इट विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। अगर आप बिल्कुल ही पिच डार्क कंडीशंस में पोर्ट्रेट्स क्लिक करोगे तो फ्लैश ऑन करना पड़ेगा, बट इट इज वेल वर्थ इट क्योंकि द इमेजेस विल मेक यू स्माइल, सरप्राइज करेगा आपको फॉर श्योर। बट नाइट फोटोज में कोई भी सरप्राइज नहीं है। इतने सारे ओप्पो फोन्स टेस्ट करने के बाद आई ऑलरेडी न्यू व्हाट टू एक्सपेक्ट। ब्राइट, शार्प बट नाइट लुकिंग नाइट फोटोज, यानी स्काई को ना अल्ट्रा ब्राइट बनाकर दिन नहीं बनाता, नाइट जैसा ही लगता है बट विथ डिटेल्स। कुछ फोटोज को जूम इन करने पर मिलने वाले डिटेल्स आपको सरप्राइज करेगा। सीवियर लेंस फ्लेयर नहीं मिलता, लाइट सोर्सेस को ना हल्का सा ब्लूम करता है, बट इट इज वे बेटर देन नाइट फ्लेयर्स। यस, ओवरऑल नाइट फोटोज आर वेरी सॉलिड। मून फोटोज भी ले सकते हो 30x पे, 60x पे एंड 120x। ओप्पो रेनो 14 4K 30 FPS एंड 4K 60 FPS पे शूट करता है। मैं यहाँ पे साउंड फोकस मोड इनेबल करके बात कर रहा हूँ, आपको साउंड आइसोलेशन वगैरह का आइडिया लगेगा। बेस्ट पार्ट इज जब आप स्टेबलाइजेशन ऑन करते हो, स्टेबलाइजेशन 4K 60 FPS पे भी काम करता है, 4K 30 FPS पे भी काम करता है। अब 4K 60 FPS में स्टेबलाइजेशन का आपको आइडिया लग गया होगा, जैसा आपने स्क्रीन पर देखा, लड़का भाग के आया और इस लेवल का स्टेबलाइजेशन आपको मिलता है। ऑफ कोर्स पोर्ट्रेट वीडियोस भी बना सकते हो, पर 1080p 30 FPS पे स्विच हो जाता है। इस तरीके का बैकग्राउंड ब्लर आप अचीव कर सकते हो। ये मैं f1.8 पे शूट करता हूँ। सेल्फी कैमरा से भी 4K 30 एंड 4K 60 FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। ये मैंने स्टेबलाइजेशन डिसेबल करके रखा है, अभी आगे इनेबल करूँगा, आपको आइडिया लगेगा। बट मैंने साउंड फोकस मोड इनेबल कर रखा है, आगे ग्रास कटिंग चल रहा है, बट आपको आइडिया लगेगा कि मेरे वॉइस पे कितना फोकस कर रहा है और पीछे ग्रास कटिंग मशीन के वॉइस पे कितना फोकस कर रहा है। और अभी मैंने स्टेबलाइजेशन इनेबल कर दिया, जैसे स्टेबलाइजेशन इनेबल करूंगा 1080p पे स्विच हो जाता है। दिस इज द लेवल ऑफ स्टेबलाइजेशन दैट यू विल गेट। ऑफ कोर्स क्रॉप इन भी करता है, तो मैंने हैंड्स को कंप्लीटली स्ट्रेच इन कर रखा है। एंड अगर मैं केयरलेसली चलूँ, नॉर्मली चलूँ,
दिस इज द स्टेबलाइजेशन दैट यू कैन एक्सपेक्ट। ऑफ कोर्स इसमें भी मैंने साउंड फोकस मोड इनेबल कर रखा है। ब्लॉगिंग वगैरह के लिए परफेक्ट है क्योंकि मैं ऐसे डार्क लो लाइटनिंग कंडीशंस पे भी स्टेबल वीडियोस बना सकता हूँ। बस वॉइस आइसोलेशन इनेबल कर लेना, ट्रैफिक लाइट में भी अच्छे खासे ऑडियो भी कैप्चर कर सकते हैं। रियर कैमरा ऑफ कोर्स सेल्फी कैमरा से काफी ज्यादा बढ़िया वीडियोस बनाता है लो लाइटनिंग कंडीशंस में। ब्रोस वीडियोस आर अ सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। ऑल्सो परफेक्ट लग रहा था जब मैं इसे फोन में देख रहा था, बट जब मैंने इसे एक 24 इंच कलर एक्यूरेट मॉनिटर पर देखा, आई नोटिस्ड कि स्टेबलाइजेशन फर्स्ट क्लास है। रॉक स्टेडी बताऊंगा, स्टेबलाइजेशन 4K 30 FPS एंड 60 FPS पे भी काम करता है, बट थोड़ा ओवर शार्पन जरूर करता है फुटेज को। और ये आप तब नोटिस करोगे जब आप बिजी एनवायरनमेंट का वीडियोस बनाओगे, जैसे इन लीव्स को नोटिस करना। दैट सेड फोकसिंग इज ऑन पॉइंट। हल्का सा भी फोकस हंटिंग नोटिस नहीं किया मैंने, इट जस्ट वर्क्स। ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे या ऑब्जेक्ट्स पे कोई बात नहीं, इट जस्ट फोकसेस। डायनेमिक रेंज, लाइट कंट्रोल वगैरह रियल टाइम में एडजस्ट करता है और स्मूथली एडजस्ट करता है, अब्रप्ट चेंजेस नहीं करता। ओवरऑल कंटेंट क्रिएटर्स को 100% रेकमेंड कर सकता हूँ। वॉइस फोकस मोड काफी ज्यादा बढ़िया है व्लॉगिंग के लिए, एंड द बेस्ट पार्ट इज जूम स्मूथनेस देखना। आई वाज शॉक्ड जब मैंने ये देखा। आखिरी बार कब आपने इस लेवल का स्मूथ लेंस स्विचिंग देखा था इस प्राइस रेंज में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दैट सेड ये सभी शॉट्स हैंड हेल्ड है, ट्राइपॉड वगैरह यूज ही नहीं किया मैंने। सरप्राइजिंगली सेम लेवल ऑफ स्मूथनेस नाइट में भी 3.5x तक द वीडियोस आर यूजेबल, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। दैट सेड 3.5x वीडियोस आर परफेक्टली स्टेबलाइज्ड, परफेक्ट लाइट कंट्रोल एंड डायनामिक रेंज। मेन सेंसर लेवल वीडियोस कैप्चर करता है, बट लो लाइट में ना थोड़ा स्ट्रगल करता है, जैसा आपने देखा था, क्योंकि f1.8 वर्सेस f2.8 का अपर्चर डिफरेंस मिलता है। ओके, कैमरा कॉन्फिडेंटली विद प्रूफ कह सकता हूं कि आर सॉलिड 9.5 आउट ऑफ 10। बट ओवरऑल फोन कैसा है ब्रोस, इसके फुल रिव्यू पे काम कर रहा हूं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। दैट सेड हियर इज माय मिनी रिव्यू। शुरू करते हैं विद द बिल्ड क्वालिटी एंड इन हैंड फील। PREMIUM Premium soft touch matte finish glass aerospace grade aluminum frames. Just look at it यार, it's classy, very classy, and material of choice के वजह से ना in hand experience is ultra premium. Forest green color वे real life में और भी ज्यादा बढ़िया लगता है, plus you get a soft and fingerprint free back panel. Camera module glossy glass से बना है, plus the greenish glow around the camera module प्रीमियम टच देता है। इन हैंड फील को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर। सामने 6.59 इंच का 120 हर्ट्ज HDR10+ फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, कंपेयर टू 6.7 या 6.8 इंच फोन ये ज्यादा हैंडी एंड कॉम्पैक्ट लगता है, इजी टू कैरी अराउंड, पॉकेट में रखना निकालना, इट फील्स इजी टू हैंडल। 1.5K डिस्प्ले विद 460 पिक्सल्स पर इंच, यानी इट इज वेरी शार्प। मीडिया कंजप्शन के लिए परफेक्ट है क्योंकि नेटफ्लिक्स में भी HDR10+ सपोर्ट करता है। इसके साथ 3840 हर्ट्ज PWM यानी लो लाइटनिंग कंडीशंस में भी कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर साइड में ColorOS 15 ऑन टॉप ऑफ Android 15। फर्स्ट बूट करने के बाद काफी सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस एंड गेम्स के साथ हॉट एप्स, हॉट गेम्स एंड ऐप मार्केट मिलता है। थैंकफुली सभी अनइंस्टॉलेबल, यूनिवर्सल डीब्लॉटर टूल की भी जरूरत नहीं है। मैंने अपना ColorOS 15 क्लीनिंग शॉर्ट्स वीडियो पिन कमेंट पे टैग कर दूंगा, इस वीडियो को लाइक करने के बाद देखना, 2 मिनट लगेगा, यू विल गेट अ फ्लैगशिप लेवल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। बहुत सारे AI फीचर्स है ColorOS में, लाइक माइंड स्पेस, इट्स लाइक योर सेकंड ब्रेन। AI पावर्ड प्रोडक्टिविटी टूल जो आपके आइडियाज, टू डू लिस्ट, मेमोरीज वगैरह को एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखता है। काफी कैमरा सेंट्रिक AI फीचर्स भी है, AI रिकम्पोज, AI इरेजर, AI परफेक्ट शॉट, enhance clarity, unblur and remove reflections tool. मेरा absolute favorite is AI perfect shot. No more retakes at all. एक ग्रुप फोटो ले रही हो, किसी ने आंख बंद कर दी, कोई दिक्कत नहीं, एक फोटो लो, उसे ठीक करते रहो। इन हेवी AI टास्क एंड कैमरा प्रोसेसिंग को हैंडल करने के लिए MediaTek 8350 मिलता है। रफ आइडिया देने के लिए 1.3 मिलियन प्लस का Antutu स्कोर, यानी इट इज प्रिटी केपेबल। डे टू डे यूसेज के कोई भी टास्क ने इससे परेशान नहीं किया। साथ साथ वीडियोस बना रहे हो, उसे एडिट भी कर सकते हो, क्विकली रेंडर हो जाता है। ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज सुपर क्विक। स्टे ट्यून फॉर माय फुल रिव्यू ब्रोस, बट टिल नाउ मुझे परफॉर्मेंस की कोई भी कमी फील नहीं हुआ। मैंने अपने Reno 14 में बहुत सारे गेम्स डाउनलोड किया है। मेरे करंट फेवरेट्स आर कार स्ट्रीट, मेरे हिसाब से सबका ही फेवरेट है, एंड ऑबी पुलिस एस्केप। इट्स अ फन गेम, जरूर ट्राई करना। एंड मेरे एक्सपीरियंस में गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, और मैं खुद गेंशिन इंपैक्ट जैसे हेवी गेम्स डाउनलोड कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म फुल रिव्यू के लिए, क्योंकि इनिशियल गेमिंग से आई एम कॉन्फिडेंट दिस विल हैंडल हेवी टाइटल्स। बट आपको ये भी याद रखना है, इसका मार्केट ही अलग है। इट्स अ कैमरा सेंट्रिक फोन जिसका परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, नॉट अ गेमिंग फोन। सो ब्रोस, फाइनली कि आपको Oppo Reno 14 खरीदना चाहिए। सारा कैमरा एंड वीडियो सैंपल्स आपने देखा। इसी वीडियो में मैंने एक मिनी रिव्यू देने की कोशिश की ताकि फर्स्ट सेल में आपको आइडिया लग जाए कि ये फोन खरीदना है कि नहीं, ताकि आप बैंक ऑफर्स वगैरह मिस ना करो। दैट्स इट। इसका फुल रिव्यू आ रहा है तो बेल आइकन दबा देना। स्टे ट्यून फॉर द फुल रिव्यू, ज्यादा डिटेल्स मिलेगा। एक चीज बता देता हूं, दिस इज अ कैमरा सेंट्रिक फोन। 120x तक जूम कर सकते हो। अगर
इस प्राइस रेंज के बाकी फोन्स के 120X से कंपेयर करो तब भी ये बेटर परफॉर्म करता है। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज अ वेरी 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 प्रीमियम इन हैंड एक्सपीरियंस वाला फोन विद अ वेरी टॉप नॉच कैमरा एक्सपीरियंस, परफेक्ट फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। मैं अपने 25 डेज यूसेज के बेसिस पे कोई मेजर नेगेटिव निकालने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, बट नहीं, इट इज वेल बैलेंस्ड, ऑलमोस्ट परफेक्ट। मेरे हिसाब से दिस इज गोइंग टू सेल रियली वेल एंड द फैक्ट दैट दिस हैज अ वेरी गुड कैमरास, मैं खुश हूँ, हैप्पी टू रेकमेंड। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, फुल रिव्यू के लिए बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।